एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एलिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है प्राइस डिटरमाइन करने में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस तीन ही चीज़ें समझनी है। एक वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड क्या होता है और लॉन्ग पीरियड या रन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि टाइम एलिमेंट के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से वहाँ का जो प्राइस होता है मार्केट में वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ से अगर हम पढ़ें तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो है, शॉर्टर द पीरियड ग्रेटर विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। मतलब जितना ज़्यादा कम समय होगा वहाँ पे उस टाइम पे जो है डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, डिमांड का असर सबसे ज़्यादा होगा। और लॉन्गर पीरियड होगा तो वहाँ पे ज़्यादा असर जो है सप्लाई का होगा प्राइस डिटरमाइन करने में। ठीक है, इसलिए मार्शल ने जो है टाइम एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में डिवाइड, मतलब कि उसको जो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो है दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, एक वेरी शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्या चीज़ कही है इन्होंने? अब देखिए शॉर्ट पीरियड का मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शॉर्टर पीरियड पे जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है डिमांड का प्राइस के ऊपर। सीधी सी बात है, कम समय होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम, चलिए यहाँ से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में कहा है कि इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड in which supply of a commodity can't be increased beyond its existing stock even if the demand has increased। very short period वो समय होता है जिस समय पर क्या होता है, इन्होंने कहा है कि वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो सप्लाई होती है कॉमोडिटी की उनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक से ज़्यादा, भले चाहे डिमांड चाहे जितनी बढ़ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक मिठाई की दुकान का। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम समय है, उनके पास जो है 100 रसगुल्ले हैं। और मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि 100 रसगुल्ले हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको जो है 200 रसगुल्ले चाहिए और कल ही फंक्शन है, कल ही फंक्शन है या शाम को ही फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ही कम समय है और इस समय में वो कह रहा है, जो मतलब बनाने वाला जो शॉपकीपर कहता है कि मैं जितने मेरे पास स्टॉक, एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, चाहे डिमांड चाहे जितनी बढ़ती जाए। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम चाहिए चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसको लैंड चाहिए होगा, उसको और भी ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे, उसको दूसरे रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होंगे और एक्स्ट्रा बनाने के लिए, लेकिन उसके पास अभी इन सब को अरेंज करने के लिए इतना टाइम नहीं है। इसीलिए वेरी शॉर्ट पीरियड जहाँ पे डिमांड प्लेज अ ग्रेटर रोल, जहाँ पे जो है प्राइस डिटरमाइन करने में जो डिमांड है वो ग्रेटर रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई फिक्स ही होती है। ठीक है, एंड द प्राइस दैट कम्स टू प्रिवेल इन द वेरी शॉर्ट पीरियड उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस होगा जहाँ पे डिमांड का जो है रोल रहेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, और डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है सप्लाई हो, मतलब कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय है, सप्लाई को हम नहीं इंक्रीज कर सकते अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक से अलावा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट पीरियड का। शॉर्ट पीरियड में वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे सप्लाई जो है कमोडिटी की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी तक, मतलब जितनी हमारी बनाने की क्षमता। मान लीजिए हमारे पास 100 रसगुल्ले हैं अभी, लेकिन फंक्शन जो है 2 दिन बाद, 3 दिन, एक हफ्ते बाद है, तो हम लोग जो है अपने पास जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, 1-2 लेबर भी अरेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे जो है आराम से उस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जितना हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज करके उतनी ही सप्लाई बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा सकते अगर डिमांड बढ़ती है तो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगेन इस शॉर्ट पीरियड पे यहाँ पे भी डिमांड जो है उसका ज़्यादा असर रहता है सप्लाई से ज़्यादा, अगर प्राइस डिटरमाइन करना हो। ठीक है, तो द प्राइस दैट इज डिटरमाइन इन द शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड द सब नॉर्मल प्राइस। तो यहाँ पे कौन सा प्राइस होगा? सब नॉर्मल प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो सप्लाई है कमोडिटी की उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं डिमांड के बढ़ाने घटने से। मतलब हमारे पास बहुत समय है, 1 साल का टाइम हो रखा, मान लीजिए किसी का फंक्शन 1 साल बाद है और जो उनको ऑर्डर दे दिया गया, तो उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि वो नई मशीनें लगा के, नया लैंड खरीद के, लेबर्स एक्स्ट्रा लगा करके जो है और बहुत सारा मटेरियल इधर उधर से ला करके वो आराम से बना सकते हैं और जितना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए वो
सप्लाई को जो है घटा या बढ़ा सकते हैं डिमांड की कंडीशंस के ऊपर। इट द इंक्रीज्ड डिमांड कैन बी मेट विद इंक्रीजिंग द सप्लाई बाय इंस्टॉलिंग न्यू मशीन्स और न्यू फॉर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। और इस समय में जो है नई फॉर्म्स भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। ऑन द कंट्री इफ डिमांड हैज़ गॉन डाउन, अगर डिमांड कम हो जाती है तो कुछ फर्म्स जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कम भी कर देती हैं। प्राइस इन द लॉन्ग रन इज देयर फॉर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, इसलिए जो प्राइस है वो दोनों से असर, मतलब दोनों का असर पड़ता है प्राइस के ऊपर, सप्लाई का ही पड़ता है और डिमांड का ही पड़ता है। इसलिए जो लॉन्ग पीरियड प्राइस होता है उसे हम नॉर्मल प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 3 तरह के जो है यहाँ पे टाइम एलिमेंट्स जो दिखा रखे हैं, वेरी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रन, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक होता है वेरी लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसपे क्या होता है कि उसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पे पॉपुलेशन चेंज होती है या फिर और भी अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो यही है, वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाओगे तो आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो वो चीज़ आप लोग आराम से समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है अब मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वेरी शॉर्ट रन में मार्केट प्राइस होता है, शॉर्ट रन में सब नॉर्मल प्राइस होता है और लॉन्ग रन में जो है नॉर्मल प्राइस होता है। तो ये मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस का क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। टाइम के बेसिस में देखें तो जो मार्केट प्राइस है वो प्राइस होता है जो मार्केट के अंदर जो है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। और ये जो है सप्लाई और डिमांड की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्राइस है कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉन्ग पीरियड में रहता है सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशंस के देखते हुए, ठीक है। ओके, और सॉरी, मार्केट प्राइस क्या होता है, जहाँ पे इट प्रिवेल्स इन द मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहता है। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की जो कंडीशंस है वो हम कह सकते हैं थोड़ी सी वो रहती है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वेरी शॉर्ट रन में होता है और वहाँ पे सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे जो है नहीं कर पाते हम लोग चीज़ों को, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आप याद रखिएगा, मार्केट प्राइस जो है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और नॉर्मल प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस जो है यहाँ पे सप्लाई डिमांड कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। तो मार्केट प्राइस जो है वो टेम्पररी इक्विलिब्रियम होता है, उसमें इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि इसके अंदर जो है अलग अलग फैक्टर्स का असर यहाँ पे हम देख सकते हैं। यानी कि राइज इन डिमांड की राइज होने से जो है अम्ब्रेला के लिए ड्यू टू अर्ली अराइवल ऑफ मानसून और सडन राइज इन डिमांड फॉर आइस ड्यू टू, मान लीजिए अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की जो अगर बारिश सीजन है तो वहाँ पे अम्ब्रेला की डिमांड अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी। फिर बाद में अचानक से मान लीजिए जो डिमांड कम हो गई है, ठीक है। तो इसलिए जैसे सर्दियों के सीजन में जहाँ पे बारिश नहीं होती है या आइस फॉल नहीं होती है तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो उसके जो है प्राइस भी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जब रेन आ जाएगी तो लोगों को पता है कि अब तो लोग खरीदेंगे, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ा देते हैं। इसलिए जो अलग अलग फैक्टर्स के वजह से जो इसका इक्विलिब्रियम होता है, इसलिए टेम्पररी इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहेंगे। दूसरी तरफ जो है नॉर्मल प्राइस जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का क्या असर होता है, मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादातर जो है डिमांड कंडीशंस के वजह से असर पड़ता है, सप्लाई बीइंग ऑलमोस्ट गिवन ड्यूरिंग द मार्केट पीरियड। दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्राइस है उसमें जो है ज़्यादा इट इज़ इन मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई। नॉर्मल प्राइस जो है सप्लाई के द्वारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम जो है अपनी सप्लाई को घटा या बढ़ा सकते हैं डिमांड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस में वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ज़्यादा कम समय होता है, इसलिए जो डिमांड की कंडीशन जो है हावी हो जाती है और सप्लाई जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंजेस। तो मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन नॉर्मल प्राइस जो है वो अनचेंज रहता है, ठीक है, कुछ गिवन सर्कमस्टांसिस पर। यहाँ पे नेक्स्ट है रियल एंड प्रोबेबल प्राइस। जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल जो कि मार्केट में प्रिवेल करता है, रहता है गिवन टाइम के लिए, लेकिन जो नॉर्मल प्राइस है वो जो है कैसा होता है, वो यहाँ पे प्रोबेबल होता है, ठीक है। बट इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल प्राइस दैट प्राइस विच इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन में हम देखते हैं लॉन्ग रन में होता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रिवेल इन द मार्केट इट इज़ कॉल्ड, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं वहाँ पे मार्केट प्राइस होता है उस टाइम पे, ठीक है। सो जो मार्केट प्राइस है वो कैसा है, रियल प्राइस है, जबकि नॉर्मल प्राइस जो है प्रोबेबल प्राइस है, ठीक है। ये जो डायग्राम देखिए इससे हम लोग पता कर सकते हैं एकदम आसानी से, इसमें दिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस में और नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस कैसे होता है, बढ़ता घटता रहता है, चेंज होता रहता है, टेम्पररी होता है। लेकिन जो ये नॉर्मल प्राइस है स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें जो है इतनी जल्दी फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ गुड्स। गुड्स की मतलब कि ऑल द काइंड्स ऑफ गुड्स है मार्केट प्राइस। जितने भी गुड्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, मार्केट प्राइस पे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस रेफर्स टू द गुड्स ओनली विच कैन बी रिप्रोड्यूस। लेकिन नॉर्मल प्राइस किसके लिए होता है, जो रिप्रोड्यूस करी जा सकती हैं बार बार, ठीक है। और यहाँ पे है कि मार्केट प्राइस वेदर दे आर रिप्रोड्यूसेबल और नॉट। यहाँ पे मार्केट प्राइस दोनों में रह सकते हैं, चाहे वो रिप्रोड्यूस हो सके चाहे ना हो सके। दे कांट बी रिप्रोड्यूस आफ्टर द डेथ, सो सच पीस ऑफ आर्ट हैव ओनली मार्केट प्राइस। लेकिन जैसे कि कोई आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएं तो फिर बाद में वापस नहीं आ सकती, तो इस वजह से उनका मार्केट प्राइस ही रहता है। लेकिन नॉर्मल प्राइस वाले में क्या होती है, गुड्स वहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाती हैं बार बार हम लोग, इस वजह से वहाँ पे रिप्रोड्यूसेबल गुड्स में जो है यहाँ पे नॉर्मल प्राइस होता है। मार्केट में जो है दोनों में हो सकता है, लेकिन देखो जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती उसमें मार्केट प्राइस ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट प्राइस में बी मोर और लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, कि मतलब जितना आपने प्रोडक्शन में पैसा लगाया है हो सकता है उससे आपको कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मार्केट क्योंकि मार्केट फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा डिमांड रही कभी कम डिमांड रही, ठीक है। इफ़ इट इज़ मोर, अगर मोर होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है प्रोड्यूसर्स की अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर तो ये ज़्यादा हो जाता है, मार्केट प्राइस जो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर उसको जो प्रोड्यूसर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मतलब कि जितना उसने लगाया था उससे एक्स्ट्रा उसको हुआ। अगर लेस होता है तो फिर उसको लॉस होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मल प्राइस होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब कि यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया, बिकॉज इन डिटर्मिनेशन फोर्स ऑफ सप्लाई प्ले, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि सप्लाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। इस वजह से यहाँ पे जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल, मतलब जो प्राइस है, आपको जितना आपने पैसा लगाया है प्रोडक्शन में, कोई चीज़ बनाने, बिस्किट बनाए हैं तो जितना आपने पैसा लगाया है उतना आपको मिल गया, तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ पे हो जाएगा कि वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब जहाँ पे आपको ना लॉस हुआ और ना ही आपको प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे हमारा जो टाइम एलिमेंट वाला और जो ये मार्केट प्राइस है और नॉर्मल प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। टाइम एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, ठीक है। वेरी शॉर्ट में मार्केट प्राइस होता है, शॉर्ट में सब नॉर्मल प्राइस, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइस। वेरी शॉर्ट रन में जो डिमांड हावी होती है और शॉर्ट रन में भी डिमांड हावी होती है, मतलब उनके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। लॉन्ग रन में जो है सप्लाई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, क्योंकि सप्लाई को हम डिमांड की कंडीशंस के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्राइस जो है स्टेबल होता है, उसका टेम्पररी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है टेम्पररी होता है, ठीक है। ये रियल होता है, यहाँ पे ये प्रोबेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, टाइम एलिमेंट एंड मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका मेन, जहाँ से इस चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू होता है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसको हम लोग कवर करेंगे विद डायग्राम्स। ओके, सो फॉर दिस थैंक यू।